वेलकम टू डे 112 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रल चैप्टर की और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्पेशल फॉर्म का स्पेशल फंक्शन जो थे उनका इंटीग्रल सिखा दिया था। और आज बारी एक न्यू टाइप ऑफ बेसिकली टॉपिक को स्टार्ट करने का इंटीग्रल में, जिसका नाम है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। इससे पहले वाले सारे नो डाउट मतलब इंटर रिलेटेड है। पहले के जितने भी एक्सरसाइजेस होते जाते हैं, आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में वो कॉन्सेप्ट जो आपके पास यूज होने वाला है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात करता हूं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, सबसे पहले हम उस पर थोड़ा सा ना गौर फरमाते हैं, ध्यान समझिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में हम नोट करेंगे एक चीज, नोट ये रहने वाला है कि वी कैन ओनली इंटीग्रेट if degree of numerator is less than degree of denominator। तो इसको थोड़ा सा ना माइंड में जरूर से जरूर रखिएगा इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा माइनर से चेंज कर करके ना अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके पास बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वी कैन इंटीग्रेट इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला यहाँ x है और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4, राइट। देखो मैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं इंटीग्रेशन वैसे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन मेथड में माइनर से चेंज करना पड़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में तभी लगा पाता हूँ जब वी कैन इंटीग्रेट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना जरूरी है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना जरूरी है, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे, राइट। तो जैसे मैंने यहां पे बोला, आप यहां पे डिग्री देखिए और यहां पे डिग्री देखिए, नो प्रॉब्लम। डिग्री इसकी 1 है और नीचे डिग्री कितनी है, 2 है। इस चीज को ऐसे करके इस टाइप से लिखा जा सकता है, x प्लस 2, नो प्रॉब्लम, देन 3x माइनस का 4 और x प्लस का 2। नीचे दो लीनियर एक्सप्रेशन लिख दिए गए हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक तो बन ही जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे नीचे वाले की डिग्री हो जाएगी 2 और ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, 1, नो प्रॉब्लम। लीनियर रहते हैं बेसिकली ऊपर, तो तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, लेस है, कम है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो हम इनमें इस वाले में हम लगा सकते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं वही बोलता हूँ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय में x माइनस का 2 और x प्लस का 3। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ऊपर वाले का डिग्री 2 है, नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिग्री क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो क्योंकि दोनों का डिग्री सेम हो गया, वी कैन नॉट यूज ओवर हियर पार्शियल फ्रैक्शन। हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते, आवाज मत करो। नेक्स्ट, और अगर मैंने आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया भाई, यहां पे भी आप यूज नहीं कर सकते। ये कौन सी कंडीशन है, मैंने बोला 3x क्यू माइनस का 4x प्लस का 3 और डिवाइडेड में x माइनस का 2 और x प्लस का 4। ऊपर आप डिग्री देखेंगे तो 3 है और नीचे डिग्री देखेंगे तो मल्टीप्लाई करके x की मैक्सिमम पावर बेसिकली डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 आएगी, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 आएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे डिग्री ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो न्यूमरेटर का कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकता हूं, क्लियर है यहाँ तक। अब लगाते क्या है, कैसे हैं, क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, वो समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी मैं बस बता रहा हूं कि कहां लगा सकता हूं, कहां नहीं लगा सकता हूं। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, आपको कुछ इस टाइप से दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे x लिख दिया सिंपल और डिवाइडेड में लिख दिया x प्लस का 1 और यहाँ पे दे दिया आपके पास x प्लस का 2, इस टाइप का। और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो पहले हम एक जनरल फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्म, फिर हम इन क्वेश्चनों के ऊपर आएंगे। पहला जनरल फॉर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं जिनको हमें ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि ऊपर 1 है, थोड़ी देर के लिए 1 ले लेते हैं और यहाँ ले लिया कि x माइनस ए हो गया और यहाँ पे आपके पास x माइनस का b ले लिया और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, नो डाउट x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो x वेरिएबल के टर्म्स में आपके पास जो है वो गिवन है। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, आई डोंट नो, यू डोंट नो, एक्चुअली वी डोंट नो, है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। तो उस केस में इसी चीज को मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता हूं, a अपॉन में, a यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर रहता है, ठीक है, अपॉन में फर्स्ट वाला लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कर रहा है भाई, बोला ना, आवाज मत करो।
यहां पे शांति से बैठो और जो काम है वो करो, बैठो यहां पे। तो फर्स्ट कांस्टेंट नंबर यहां पे लिखने के बाद नीचे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे जो लीनियर में दिया रहेगा, ठीक है, और दूसरा लीनियर प्लस लगाकर बी कोई कांस्टेंट नंबर और नीचे में आपके पास एक्स माइनस का बी आ जाएगा। क्लियर है यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। लिसन, अगर यहां पे एक्स लिखा होता तो हमें कोई समस्या नहीं होती, एक्स स्क्वायर लिख देता तो हमें समस्या जरूर होती। क्यों? क्योंकि दोनों का ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो जाता। सेम नहीं होना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर का डिग्री क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। मुझे देख रहा है भाई, काम करो, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ये ना फॉर्म्स आपको तोड़ने आने चाहिए, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऊपर डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए। कुछ एक्स भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, x+3 भी आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी, बट अभी मैं हमेशा कॉन्स्टेंट लेके चल रहा हूं ऊपर कि हमेशा ऊपर इससे लेस ही होने वाला है, ठीक है। दूसरा, अभी मैं कॉन्स्टेंट ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। अगर मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाए कुछ इस तरीके से x माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर मैंने यहां पे x प्लस का b ले लिया, इस तरीके का दे दिया, इस तरीके का मैंने दे दिया और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जब लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं, तब तो ऊपर सिंपल a और a आता है और नीचे यही और यही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से होल स्क्वायर वाली कंडीशन आ जाए, होल स्क्वायर वाली, तो उस केस में आप क्या करोगे? a के नीचे लिखोगे एक सिंपल विदाउट स्क्वायर विच इज x माइनस का a, फिर लिखोगे प्लस में b, प्लस में b, और ये वाली चीज पूरी लिखी जाएगी x माइनस ए टू दी होल स्क्वायर। उसके बाद लिखोगे प्लस में c और c के नीचे लिखोगे आपके पास x प्लस का b। अब देखो स्क्वायर का क्या मतलब एक्सप्रेशन है जिसमें हम रिजॉल्व करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के केस में जब होल स्क्वायर आ जाए, होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो उस केस में सिंपल एक लिखेंगे a के नीचे, फिर दूसरे कांस्टेंट नीचे, वही सेम चीज पूरे एग्जैक्टली होल स्क्वायर के साथ लिखी जाएगी। और ये वाली लीनियर वाली थी तो सेम कंडीशन है, कांस्टेंट लेगा ऊपर और नीचे उसके नीचे चला जाएगा और कुछ भी नहीं, सिंपल। ये दूसरा आ गया और एक और है आपके पास तीसरा। बस 3 चीजें बताऊंगा इसमें और इन्हीं तीनों से आपका जो काम है ना बन जाने वाला है। सिर्फ 3 स्पेशल फॉर्म्स बताने वाले, स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताने वाला हूं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब अगर मैंने आपसे बोला कि इंटीग्रेशन करना है x माइनस 3 का और यहां पे मैंने दे दिया x स्क्वायर प्लस का 4, ध्यान समझिएगा, इसको अच्छे समझिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या है, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो लीनियर है तो कांस्टेंट लेगा ऊपर और नीचे में आ जाएगा x माइनस का 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन है यहां तक? आगे चलो, बीच में लगाओगे प्लस। अब की बार यहां पे नोटिस करो, क्या ये लीनियर है? नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आ चुका है। मैं होल स्क्वायर की बात करनी है कर रहा हूं, ये होल स्क्वायर डिफरेंट है और ये क्वाड्रेटिक डिफरेंट है। ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, सेम चीज का स्क्वायर है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेम चीज का स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक है बस, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है? न्यूमरेटर में आता है bx प्लस c। अब इसका क्या मतलब है? एक कांस्टेंट के साथ x फिर प्लस दूसरा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के साथ x प्लस दूसरा कांस्टेंट और अपॉन में ये वाली चीज क्वाड्रेटिक वाला। मतलब जब भी कभी हमारे पास क्वाड्रेटिक वाले को ब्रेक डाउन करना रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, सिंपलीफाई करना होगा, डिफरेंट फॉर्म में लिखना होगा, तो उस केस में हमें हमेशा एक कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, x यूज कर रहे हैं फिलहाल, और प्लस में दूसरा वाला कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखकर दिखाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब इसी चीज को मान लेते हैं कि ये पहले लिखा होता है, ये बाद में लिखा होता है, तो ये वाली चीज पहले नीचे चली जाती मान लेते हैं। वैसे इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो नीचे लिख दिया। लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा? एक कांस्टेंट, फिर वेरिएबल और फिर प्लस में दूसरा, क्योंकि शुरुआत कर रहा हूं तो ए और बी ऐसे करके चलता जाऊंगा मैं। और प्लस का जब ये वाली चीज आएगी तो सी के नीचे चला जाएगा आपके पास x माइनस 3। अब बताऊं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे ब्रेक डाउन करके सॉल्व करो या ऐसे ब्रेक डाउन करके सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आगे पीछे हो जाए मल्टीप्लाई में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तोड़ना आपको अच्छे से आना चाहिए, ब्रेक डाउन आपको सही तरीके से आपको करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं। क्लियर है? वैसे अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में बोलूं तो यही वो 3 है, यही वो 3 है जो सबसे ज्यादा मेन है। क्या है ये? यही वो 3 है जो सबसे ज्यादा मेन है। अब बात आती है कि इनका हम यूज कैसे करेंगे, राइट? हम इनका यूज कैसे करेंगे, आओ समझाता हूं। देखो, अब इनमें ना माइनर माइनर से चेंजेस करेंगे, माइनर माइनर से चेंजेस करेंगे और कुछ डिफरेंट फॉर्म निकालेंगे। जैसे कि पहले वाले को ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है। मैंने बोला 1 अपॉन में यहाँ पे x माइनस ए दे दिया, x माइनस का b दे दिया और x माइनस का c दे दिया, तो 3 दे देंगे। तो 3 दे देंगे, a के नीचे में x माइनस ए आ जाएगा, प्लस में b के नीचे में x माइनस का b आ जाएगा, प्लस में c के नीचे में x माइनस का c आ जाएगा।
ऐसा करना पड़ेगा आपको। जब 3 आ जाए तो ए के नीचे 2, बी के नीचे, सी के नीचे 4 आ जाए तो ए बी सी डी चारों के नीचे एक एक करके आपके पास लीनियर वाले एक्सप्रेशन जो है वो भेज देंगे। दूसरी चीज और क्या दे सकते हैं, दो दो चीजें एक साथ दिए जा सकते हैं आपके पास, दो दो चीजें एक साथ दिए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको इंटीग्रेशन करना है 2x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय में x माइनस का 3 और फिर से x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और खैर उतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं देंगे। जैसे अभी इसको मुझे ब्रेक डाउन करना, आज आप ना सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करना सीखिए, ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रेक डाउन करना सीखिए। एक बार ब्रेक डाउन करना सीख गए ना, फिर मतलब क्वेश्चन जब करवाएंगे ना तो मजा सा आ जाएगा, मजा सा आ जाएगा। चलो तो a के नीचे मैं लिख सकता हूँ क्या, x माइनस का 3, क्योंकि ये क्या लीनियर है, बीच में प्लस। अच्छा ये तो सेम ले लिया ना मैंने, तो इसको मैं अलग चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, होल स्क्वायर वाली। तो होल स्क्वायर के केस में क्या आता है, एक बार सिंपल आता है x माइनस का 4, फिर प्लस में अगले कांस्टेंट के साथ में वही होल स्क्वायर के साथ निकल कर आता है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें। ब्रेक डाउन कैसे करता है वो खोलना आना चाहिए, ये वाली देखो a और फिर वही होल, ठीक है ना। ये वाले ब्रेक डाउन करना कैसे है वो चीज आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेक डाउन ले लेते हैं। देखो नीचे यहाँ पावर 3 था, मैक्सिमम डिग्री नीचे कितनी थी, 3 थी, ऊपर 1 थी, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। फिर मैंने बोला 4x की स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 लिया, और होल डिवाइडेड बाय में मैंने ले लिया 2x की स्क्वायर प्लस का 4, और फिर मैंने ले लिया x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 7, कुछ इस तरीके से ले लिया। और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले आपको इसको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही ब्रेक डाउन करना सीख जाना चाहिए। नीचे आपको साफ साफ दिख रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है ही नहीं, और जब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या है, क्वाड्रेटिक है या होल स्क्वायर हो, यही होंगे बस। तो ये फिलहाल मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है और ये भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान समझिएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। ऊपर वाले देखो, नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x की मैक्सिमम पावर 4 जाएगी, विच इट मींस इट्स डिग्री इज 4, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है और ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ऊपर कम है पावर, तो कोई दिक्कत नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा सकते हैं। तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं। ब्रेक डाउन ऐसे करो, ये भी क्वाड्रेटिक है, बोलो हाँ या नहीं। और क्वाड्रेटिक के केस में क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल प्लस में दूसरा कांस्टेंट, और फिर आपके पास उसके नीचे आएगा ये वाली चीज 2x की स्क्वायर प्लस का 4। क्लियर है यहाँ तक, बीच में प्लस। क्या दूसरा वाला भी वापस क्वाड्रेटिक है, यस दूसरा वाला भी क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में अगेन हम आगे कांस्टेंट लेंगे, तो ए बी तो यूज कर चुके हैं, तो सी एक्स प्लस का डी है ना, कांस्टेंट वेरिएबल फिर प्लस में आपके पास दूसरा कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 7। क्लियर हुई इतनी बात। ये चीजें आप लोगों को सॉल्व करना जरूर से जरूर आना चाहिए, ब्रेक डाउन करना जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक ब्रेक डाउन करना नहीं सीखेंगे तब तक मजा जो है वो नहीं आने वाला है। चलो और थोड़ा सा ले लेते हैं दोनों कॉम्प्लिकेटेड वाले एक साथ। जैसे मैंने बोला कि 7x की क्यूब माइनस का 4x होल डिवाइडेड बाय में x माइनस a का a की जगह कुछ भी ले लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 ले लिया लेट से। अब इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखते जाओ। क्या ये ब्रेक डाउन हो सकता है भी, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे पावर 2 हो जाएगा, 2 2 क्या हो गया 4 हो गया आपके पास, और ये वाली चीज क्या रहेगी 3 है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। चलो तो ये वाली चीज क्या है, देखो ये वाली चीज a के नीचे में एक सिंपल रहेगा x माइनस का 1, और प्लस में b के नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी सिखाया ना, जब होल स्क्वायर है तो पहले में सिंपल, उसके बाद दूसरे में क्या करना है, होल स्क्वायर के साथ में काम करना है। उसके बाद इस वाले में आ जाओ भाई, इस वाले पे आएंगे तो नीचे क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के क्या है, ए बी यूज कर चुके हैं, तो सी एक्स प्लस डी, मतलब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल फिर प्लस में एक और कांस्टेंट, और नीचे में यही चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3। बताओ भाई कोई समस्या तो यहाँ तक, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करना सिखाया है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया, टेंशन मत लीजिए, वो भी सिखाएंगे। समझ में आई इतनी बात। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या फिर किसी भी तरीके के अदर क्वेश्चन, अदर बुक्स, अदर चैप्टर में, तो आप इस नंबर पे भेज दें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। 1-on-1 क्लास लेता हूं मैं उसमें, बट दिस इज चार्जेबल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को सभी चीजें जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।